हाय फ्रेंड्स, पाथ ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। ऑटोकैड की ट्यूटोरियल सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने ऑटोकैड इंटरफेस के बारे में सीखा। जब हम ऑटोकैड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वेलकम स्क्रीन पर जाते हैं और जब हम नई फाइल पर काम करना होता है तो हम स्टार्ट ड्राइंग बटन पर क्लिक करते हैं। पिछले वीडियो में ऑटोकैड इंटरफेस के बारे में हमने सीखा टैब्स जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, आउटपुट एक्सेट्रा। हमने सीखा पैनल्स के बारे में, ड्रॉ पैनल, मॉडिफाई पैनल, एनोटेशन पैनल, लेयर पैनल एक्सेट्रा। ड्रॉ पैनल के अंदर हमें ड्रॉ टूल्स मिलते हैं। ड्रॉ टूल्स जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क एक्सेट्रा। मॉडिफाई पैनल में हमको मूव, कॉपी कमांड, रोटेट, मिरर, स्केल इत्यादि मॉडिफाई टूल्स मिलते हैं। एनोटेशन पैनल में डायमेंशनिंग के टूल्स मिलते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा ड्राइंग स्पेस के बारे में। ड्राइंग स्पेस हमारा ये है जहाँ हम किसी ड्राइंग को बनाते हैं या मॉडिफाई करते हैं। व्यू क्यूब के बारे में सीखा था जिससे हम 3D में अलग अलग व्यू देख सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में देख सकते हैं। नेविगेशन टूल्स के बारे में, पेन, जूम, एक्सटेंड, ऑर्बिट के बारे में सीखा था। हमने सीखा मॉडल में ड्राइंग पर वर्क करते हैं जो हमारे ड्राइंग का स्पेस है। हम मॉडल के अंदर में इसको मिलता है और इसमें हम ड्राइंग्स पर वर्क करते हैं, ड्राइंग को मॉडिफाई करते हैं। जब हमारी ड्राइंग रेडी हो जाती है तो प्रिंट करने लायक हम उसको लेआउट में क्रिएट करते हैं। लेआउट का एक अलग वर्क होता है जिसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। आइए हम कुछ ड्राइंग के जरिए ड्रा टूल्स और मॉडिफाई टूल्स को यूज करना सीखते हैं। ड्रा पैनल के अंदर हमें सारे ड्रा टूल्स मिल जाते हैं। लाइन हमारा ड्रा टूल के अंदर फर्स्ट टूल बार है। आइए हम उसको यूज करना सीखते हैं। लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो लाइन कमांड हमारा एक्टिवेट हो जाता है। लाइन कमांड को जैसे क्लिक किया ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को हम क्लिक करते हैं, फिर ये कह रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करते हैं, दोबारा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, तो हम फ्री स्केच कुछ भी बना सकते हैं। लाइन को यूज करने के टाइम हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा अर्थो हमारा ऑफ है या ऑन है। अगर हमको स्ट्रेट लाइंस बनानी है तो हमको अर्थो ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद हम लाइन कमांड लेते हैं। लाइन कमांड को हम यहाँ क्लिक करके भी ले सकते हैं और हम अपने कीबोर्ड से L टाइप करके इंटर कर सकते हैं तो लाइन कमांड हमको मिल जाएगा। हमारा अर्थो ऑन है। अब हम देखें, अब इसमें हम लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसका एंगल में नहीं ड्रॉ कर सकते। अर्थो हमारा ऑन है तो हम लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। स्पेस बटन दबाने से हम कमांड से बाहर आ जाते हैं। अर्थो हम जैसे ऑफ करते हैं फिर हम लाइन कमांड लेके काम करते हैं तो हम किसी भी एंगल में लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेस बटन से भी हम कमांड से बाहर निकल सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके हम इसको इरेज कर देते हैं। आइए हम सीखते हैं लाइन कमांड को विद डायमेंशन कैसे यूज करना है। हमने लाइन कमांड लिया, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया। इसके बाद हम इसमें देंगे 2 यूनिट टैब 0। 2 यूनिट हम 0 डिग्री, जो कि हॉरिजॉन्टल को हम 0 डिग्री बोलते हैं, वर्टिकल को हम 90 डिग्री बोलते हैं। और हमारा एंगल कैलकुलेशन जो होता है वो किसी भी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट होता है। तो आइए हम देखते हैं। 3 यूनिट दिया टैब और हमने 90 एंगल दिया तो देखिए 90 डिग्री में हम चले गए। इसके बाद हमने 3 यूनिट दिया टैब, 45 डिग्री पे गए तो देखिए 45 डिग्री पे चले गए। ऐसे ही डायमेंशन में हम नीचे आ सकते हैं। फिर हम डायमेंशन देंगे तो हम वापस नीचे आएंगे और फिर हॉरिजॉन्टल। आप इसमें डायमेंशन की वैल्यू देते जाइए। जैसे मान लीजिए कि अब ये वर्टिकल जाना है
वर्टिकल में अगर यहाँ पे टैब का यूज करके आप एंगल नहीं देना चाहें तो इसमें डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे 4.6 4.5 दिख रहा है, यहाँ पे हमने 6 दे दिया, एंटर किया तो देखिए लाइन हमारी 6 ऊपर चली गई। इसके बाद में मान लीजिए ये हम एंगल में लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमने वैल्यू देना है कि इस एंगल पे हमको 6 ही जाना है, 6 यूनिट हमको इस एंगल पे चले गए। वापस इस एंगल पे भी हमको 6 यूनिट आना है तो आ गए। वापस हमको नीचे इस एंगल पे भी 6 यूनिट आना है तो हम नीचे आ। तो देखिए इस तरीके से हम नीचे भी डायमेंशन हम दे सकते हैं 2 यूनिट, फिर ऐसे भी डायमेंशन दे सकते हैं 4 यूनिट, फिर नीचे हम जा सकते हैं। या आर्थो का हम जब हम यूज करेंगे तो हम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही चलेंगे। अब वर्टिकल हम चल रहे हैं तो 3 यूनिट है, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं हमने 10 यूनिट टाइप किया। तो जितना यूनिट टाइप करेंगे हम उसी हिसाब से लाइंस को विद डायमेंशन ड्रॉ कर सकते हैं। 8 यूनिट हम वर्टिकल गए। यहाँ पे अगर हमको किसी एंगल में लाइन को ड्रॉ करना है तो हमको प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा लेंथ हमको लेना है मान लीजिए 5, कॉमा प्रेस करना है तो हम एंगल डिनोट करना है। यहाँ पे एंगल को हम लेस देन के साथ क्रिएट करते हैं, 45 डिग्री दे देंगे तो देखिए 45 डिग्री पे ड्रॉ हो जाएगा। वापस हमको 45 डिग्री में ही लाइन को नीचे ले आना है तो हम @ करेंगे, 5 यूनिट लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे, फिर लेस देन -45 डिग्री करेंगे और देखिए हम वापस नीचे आ गए। नीचे हमको वर्टिकल नीचे आना है तो हम @ और 8 यूनिट कॉमा प्रेस करेंगे, लेस देन प्रेस करेंगे और इसके बाद नीचे आने के लिए हमको -90 प्रेस करना है और देखिए हम नीचे आ। तो इस तरीके से हम एंगल की वैल्यू भी दे सकते हैं और डायमेंशन की वैल्यू दे सकते हैं और कोई भी शेप हम विद डायमेंशन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने सीखा लाइन कमांड को कैसे यूज किया जाता है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे पॉलीलाइन कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए आप लाइन कमांड को यूज करें, उसको खूब प्रैक्टिस करें और आगे हम सीखेंगे पॉलीलाइन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।